पालमपुर की हरी भरी वादियों में जन्मा एक सपना। 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के छोटे से शहर पालमपुर में ढलाधार पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में एक जुड़वा बच्चे का जन्म हुआ। पिता श्री गिरधारी लाल बत्रा एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल थे और मां श्रीमती कमल कांता बत्रा खुद एक शिक्षिका। परिवार में पहले से ही 2 बेटियां थीं, सीमा और नूतन। जुड़वा भाइयों में बड़ा विक्रम था, जो अपने छोटे भाई विशाल से महज 14 मिनट पहले दुनिया में आया। मां की राम भक्ति के कारण दोनों को रामायण के लव कुश के नाम पर लव यानी विक्रम और कुश यानी विशाल कहा जाने लगा। बचपन से ही विक्रम में कुछ अलग था। वो ऊर्जा से भरा, साहसी और हमेशा आगे रहने वाला। घर के पास चाय के बागानों और देवदार के जंगलों में भाई बहनों के साथ खेलते हुए वो सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता, सबसे ठंडी नदी में कूदता। एक बार 5 साल की उम्र में उसने बड़े बच्चों से अपने भाई की रक्षा की और बोला, कोई मेरे परिवार को छू नहीं सकता। मां बताती हैं कि विक्रम बचपन से ही देशभक्ति की कहानियां सुनकर आंखें चमकाता था। स्कूल के दिन, खेल, पढ़ाई और सपने। प्राथमिक शिक्षा मां के हाथों और फिर डीएवी पब्लिक स्कूल पालमपुर में हुई। विक्रम पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन खेलों में असाधारण। टेबल टेनिस में राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा, कराटे में ग्रीन बेल्ट हासिल किया और मनाली में नेशनल कैंप में हिस्सा लिया। 1990 में वो और विशाल ने केंद्रीय विद्यालयों के नेशनल टेबल टेनिस में साथ खेला। डिबेट, यूथ पार्लियामेंट और सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहा। 12वीं के बाद चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में बीएससी मेडिकल साइंसेज की पढ़ाई शुरू की। यहीं एयर विंग एनसीसी ज्वाइन किया। पंजाब डायरेक्टोरेट में बेस्ट एयर विंग कैडेट चुना गया। पिंजौर एयरफील्ड पर 40 दिन का पैराट्रूपिंग ट्रेनिंग किया। बाद में आर्मी विंग में स्विच किया, सीनियर अंडर ऑफिसर बना और सी सर्टिफिकेट लिया। 1994 में गणतंत्र दिवस परेड में दिल्ली में मार्च किया। उस शाम घर फोन करके बोला, मैं सेना में जाना चाहता हूं, यही मेरा रास्ता है। एक बड़ा फैसला, मर्चेंट नेवी छोड़कर देश की सेवा। 1995 में मर्चेंट नेवी से हांगकांग कंपनी का ऑफर आया। अच्छी तनख्वाह, दुनिया घूमने का मौका। यूनिफॉर्म सिलाई गई, टिकट बुक हो गए, लेकिन विक्रम ने मना कर दिया। परिवार से बोला, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो देश के लिए प्रसिद्धि लाए, सिर्फ मेरे लिए नहीं। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में एमए इंग्लिश में दाखिला लिया। सीडीएस की तैयारी की। दिन में ट्रैवल एजेंसी में पार्ट टाइम जॉब किया। 1996 में सीडीएस पास किया, टॉप 35 में आया। एसएसबी इलाहाबाद में इंटरव्यू पास किया। जून 1996 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में मानिक शॉ बटालियन की जेसोर कंपनी में शामिल हुआ। 6 दिसंबर 1997 को लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन हुआ। 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स यानी 13 जैक आरआईएफ में। सोपोर की आग, पहली चुनौती। पहली पोस्टिंग सोपोर, बारामूला, जम्मू कश्मीर में। वहां आतंकवाद का माहौल। दिसंबर 1997 से जनवरी 1998 तक जबलपुर में रेजिमेंटल ट्रेनिंग। फिर सोपोर में पेट्रोल एम्बुश। एक बार एम्बुश में गोली उसके कंधे से छूकर पीछे के जवान को मार गई। विक्रम ने कहा, यह मेरे लिए नहीं थी, मुझे और बड़ा काम करना है। मार्च 1998 में मध्य प्रदेश के महू में यंग ऑफिसर्स कोर्स अल्फा ग्रेडिंग। अक्टूबर 1998 में वापस सोपोर। जनवरी 1999 में बेलगाम में कमांडो कोर्स इंस्ट्रक्टर ग्रेड। होली 1999, आखिरी घरेलू खुशी। होली पर घर आया, मां की लड्डू खाए, नेगल कैफे में दोस्तों से मिला। कोई नहीं जानता था कि यह आखिरी बार है। कारगिल, ऑपरेशन विजय की शुरुआत। मई 1999 में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर। 13 जैक आरआईएफ शाहजहांपुर से द्रास पहुंचा। 6 जून 1999 को द्रास में ठंड, ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी। विक्रम हर 10 दिन फोन करता, मां चिंता मत करना। टोलोलिंग टॉप 2 राजपुताना राइफल्स ने 13 जून को लिया। फिर .5140, 17,000 फीट ऊंची चोटी। 17 जून को टास्क। 18 जून को रेकी। लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी ने ब्रावो कंपनी यानी लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जामवाल और डेल्टा कंपनी यानी विक्रम को सौंपा। विक्रम ने सक्सेस सिग्नल चुना, ये दिल मांगे मोर। .5140, पहली ऐतिहासिक जीत। 19-20 जून की आधी रात, आर्टिलरी की आड़ में चढ़ाई, दुश्मन की मशीन गन फायर। विक्रम ने रियर से अटैक किया, ग्रेनेड फेंके,
क्लोज कॉम्बैट में 3 दुश्मन मारे, घायल होने के बावजूद आगे बढ़ा। 4:35 पर रेडियो पर चाणक्य से ये शेर शाह बोल रहा हूं, पोस्ट कैप्चर ये दिल मांगे मोर। कोई कैजुअल्टी नहीं, 8 दुश्मन मारे, हैवी एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन कब्जे में। जनरल वेद प्रकाश मलिक ने फोन पर बधाई दी, विक्रम को कैप्टन प्रमोट किया गया। मुश्कोह वैली, आखिरी चुनौती, पॉइंट 4875। 26 जून को घुमरी में रेस्ट, 30 जून को मुश्कोह, पॉइंट 4875, 16,000 फीट हाईवे पर नजर रखने वाली चोटी। 1 जुलाई से प्लानिंग, 2 जुलाई शाम से आर्टिलरी। अल्फा और चार्ली कंपनी ने 2 जुलाई रात 8:30 से अटैक। विक्रम बुखार और जख्मों से बीमार था, लेकिन वॉलंटियर किया। भाई लड़ रहे हैं, मैं कैसे बैठ सकता हूं। 6 जुलाई रात 25 जवानों के साथ दुर्गा माता मंदिर में प्रार्थना। सुबह तक नैरो लेज पर फंस गए। विक्रम ने ग्रेनेड फेंका, मशीन गन नेस्ट तबाह किया। घायल होकर भी आगे बढ़े। लेफ्टिनेंट अनुज नैयर को बचाने के लिए खुद को एक्सपोज किया। जय माता दी चिल्लाते हुए चेस्ट में स्नाइपर बुलेट और सिर में आरपीजी स्प्लिंटर। गिरते हुए बोला, दुर्गा माता की जय। उसके जवानों ने बदला लिया। शाम तक पॉइंट 4875 कब्जे में। चोटी का नाम बत्रा टॉप। शहादत और अमरता। 7 जुलाई 1999 को 24 साल की उम्र में शहीद। 15 अगस्त 1999 को राष्ट्रपति KR नारायणन ने पिता को परमवीर चक्र सौंपा। उनकी विरासत आज भी जिंदा है। ये दिल मांगे मोर आज भी युवाओं का नारा। विशाल भाई कहते जल्द ही उनका नारा आज भी कारगिल की चोटियों से गूंजता है। पिता गिरधारी लाल, मेरा बेटा जानता था उसका डेस्टिनी क्या है। मां, वो हमेशा जीवंत रहेगा। कॉलेज, स्टेडियम, मेस, चौक सब उनके नाम पर है। फिल्म शेरशाह ने उनकी कहानी को नई पीढ़ी तक पहुंचाया। विक्रम बत्रा सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक भावना है, देश के लिए जीना और मरना। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा दिल हमेशा